भाइयों और बहनों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है और जो उन्होंने एक स्पीच दी थी जो नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी हैं उनके सम्मेलन में, वो बड़ी फेमस हो रही है और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी उसका वैसे रिप्लाई कर दिया है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं उसके अंदर कि देखिए, हिंदू और मुसलमान सेम नहीं है। और इसका मैंने उनको बहुत मुंह तोड़ जवाब भी दिया था कल अपने एक वीडियो में कि, और मैंने उनका थैंक्स पे किया था कि हाँ जी, हम अलग हैं, हम आपके जैसे हैं नहीं और आपके जैसे कभी जिंदगी में हो भी नहीं सकते। और उसके मैंने रीजंस और एग्जांपल्स दिए थे दोस्तों। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। उसके आगे की बात है कि उसने और क्या क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि हम रिलीजन में डिफरेंट हैं। बिल्कुल ठीक बात है, रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदू और मुसलमान और का जो रिलीजन है वो डिफरेंट है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कल्चरल और ट्रेडिशंस भी डिफरेंट हैं, हमारी थॉट्स भी डिफरेंट हैं और हमारे एम्बिशंस भी डिफरेंट हैं दोस्तों। तो एक तो आज ये बात करेंगे और दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में दूसरा कंट्री है जो 1300 साल के बाद कलमे के नाम पे बना है और प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको बनाया है। उसके बाद में आते हैं। पहले हम सुनते हैं कि इन महाशय ने बोला क्या है, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्त। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. हाँ दोस्तों, आपने देखा इस बेवकूफ आदमी को। एक तो ये टू नेशन थ्योरी जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने पिछले 78 ईयर से टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई किया है। टू नेशन थ्योरी क्या केवल हिंदू और मुस्लिमों के बीच में है? दुबई में 15% हिंदू हैं, वहां पे टू नेशन थ्योरी क्यों नहीं आती? आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे 2 लाख पाकिस्तानी हैं, 50 लाख इंडियन हैं, वहां पे टू नेशन थ्योरी क्यों नहीं आती? टू नेशन थ्योरी केवल हिंदू और मुसलमानों में क्यों आती है? और टू नेशन का मतलब क्या है कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। बांग्लादेश क्यों टूट गया? भाई अकल तो लगाते, वो तो भाई हैं तुम्हारे, वो क्यों अलग हो गए? चलिए, बांग्लादेश तो हिंदुस्तान ने करा दिया, इंडिया ने बांग्लादेश अलग करा दिया। लेकिन एक बात आप बताइए, बलूचिस्तान भी अलग होने को सोच रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी कह रहा है कि हम अलग कंट्री बनाएंगे, यहां पे सिंध भी कह रहा है हम अलग कंट्री बनाएंगे। अब कहां गई आपकी टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी इज जस्ट आप अपने को कायम रखने के लिए एक चूरन बेच रहे हैं पूरे दुनिया में। मैंने पहले की वीडियोस में बड़े डिटेल में इसके बारे में बात की है,
तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि टू नेशन थ्योरी इज ए टोटल फेल्योर, और जिसको पाकिस्तान को हमेशा याद दिलाना पड़ता है अपने लोगों के सामने कि टू नेशन थ्योरी थी। हम अलग हुए क्योंकि टू नेशन थ्योरी थी। हिंदू और मुसलमान एक नहीं रह सकते थे, इसलिए हम अलग हुए। ये आपको बताना पड़ता है। और दोस्तों, बार बार जो एक चीज बताई जाए, इसका मतलब है कि उस चीज में सच्चाई नहीं है, क्योंकि बार बार आपको वो चीज अपने लोगों को बतानी चाहिए, बतानी पड़ती है, और उनको याददाश्त में लानी पड़ती है कि भैया हम तो इसलिए अलग हुए कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान साथ में क्यों रह रहे हैं? प्रॉब्लम्स हर जगह होती है, लेकिन साथ में तो रह रहे हैं ना। तो टू नेशन थ्योरी तो आपकी हिंदुस्तान में फेल हो गई, बांग्लादेश में तो बिल्कुल ही फेल हो गई, हिंदुस्तान में हो गई। बांग्लादेश में भी टू नेशन थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि बांग्लादेश में भी 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। जहां भी हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, वहां पे टू नेशन थ्योरी फेल है, वो चाहे यहां पर हो चाहे यूरोप में हो। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हमारे कल्चर डिफरेंट है और ट्रेडिशंस डिफरेंट हैं। आप बता दीजिए, आपके ट्रेडिशन 1947 के पहले क्या थे? आपका कल्चर में क्या डिफरेंस है? आपके आपके यहां शादियां कैसे होती हैं? केवल फेरों के अलावा क्या डिफरेंस है? आप में यहां निकाह पढ़ा जाता है, यहां फेरे होते हैं। इसके अलावा क्या डिफरेंस है, बता दीजिए। दुल्हन भी लाल जोड़े में आती है। अरे अरब में जाके देख लीजिए, दुल्हन क्या लाल जोड़े में आती है? वहां पे सफेद में जाती है। टर्की में जाके देख लीजिए, किसी भी मुस्लिम कंट्री में देख लीजिए, जो 55-56 कंट्रीज हैं, उनमें लाल जोड़ा पहन के दुल्हन नहीं आती है। आपके पास आती है क्योंकि आपने वो कल्चर अडॉप्ट किया है हिंदुस्तान का। बारात क्यों जाती है? खाने क्यों होते हैं? मेहंदी क्यों लगती है? हिंदी पिक्चरें क्यों पसंद होती हैं आपको? और कल्चर रिलीजन में बहुत फर्क है। आज हम इस पे बहस नहीं करते हैं, कल्चर पे ही रहते हैं। कल्चर, क्या आप खाते हैं, क्या आप पहनते हैं, उस पे होता है। क्या आप सोचते हैं? क्या हमारी सोच डिफरेंट है? अरे 500 साल पहले तो आप भी हिंदू ही थे। तो जाते जाते हजारों साल लग जाएंगे आपको अपना कल्चर चेंज करने में। आप भी वही दाल चावल खाते हैं। क्या यूएस वाले दाल चावल खाते हैं? क्या अरब वाले खाते हैं जैसे हम दाल बनाते हैं, जैसे हम मसाले डालते हैं? आप और हम खाते हैं क्योंकि हम सेम है। आपने हमसे सीखा है क्योंकि हम पहले थे, आप बाद में बने हैं। समझ में आ रहा है बेवकूफ? चलिए ये बात तो छोड़ दीजिए। लैंग्वेज, ग्रामर कहां से आई? ग्रामर भी ये संस्कृत की है। आप जो बोलते हैं है, था, वो, ये क्या पर्शियन है? क्या ये अरबी है? नहीं, ये संस्कृत से निकली है। आप लैंग्वेज हमारी बोल रहे हैं, आप खाना हिंदुस्तान का खा रहे हैं, आप कपड़े हिंदुस्तान के पहन रहे हैं, आपकी सोच हिंदुस्तानी है। सोच में शायद थोड़ा मदरसों का इसमें इनपुट हो चुका है, वो बात अलग है। दैट इज एजुकेशन, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, उसमें हम अभी जाना नहीं चाहते हैं। आपका सब कुछ तो मिलता है भाई साहब, आपकी शक्ल हमसे मिलती है। आपकी शक्ल क्या अरबों से मिलती है? क्या टर्की से मिलती है? किससे मिलती है? कौन इंडोनेशियन में मुस्लिम है, वहां से मिलती है? मलेशिया से मिलती है? कहां से मिलती है? आपकी हिंदुस्तानियों से शक्ल मिलती है। क्यों? क्योंकि आप बीज हमारा थे, हमारा बीज खराब हो गया था, बीज में प्रॉब्लम आ गई थी। इस चक्कर में आप डंडे की जोर पे आपने एक धर्म अप्लाई कर लिया, और अपना लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितने अपने सनातन धर्म की इज्जत करते हैं। या आप ये क्या कह सकते हैं कि सब धर्म बराबर है? नहीं बोल सकते। चलिए, इसमें भी, कल्चर में भी, और अच्छा आगे थॉट्स और एम्बिशंस, कहते हैं वो भी डिफरेंट है।
एम्बिशंस तो जरूर डिफरेंट है। यहां पे एजुकेशन है, यहां पे हम सोचते हैं कि मून पे कैसे पहुंचा जाए, चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कैसे किया जाए, आईफोन इंडिया में कैसे बनाया जाए, आईआईटी आईएम्स के इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स कैसे निकाले जाएं जो कि वर्ल्ड क्लास हो, नॉर्मल नहीं, वर्ल्ड क्लास हो, और उनको यूएस हाथ जोड़ के बोले कि प्लीज आइए हमारे यहां काम कीजिए। ऐसे लोग क्या आपने निकाले? नहीं निकाले। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स अलग हैं। आपके एम्बिशन क्या है? आपका केवल एक एम्बिशन है, पाकिस्तान पे राज करना। आर्मी का केवल एक एम्बिशन है, और भाई साहब इसके सिवा कोई दूसरा एम्बिशन नहीं है कि पाकिस्तान पे राज करो। और पाकिस्तान के में राज करने के लिए आपको एक चूरन दिखाना जरूरी है, बेचना जरूरी है, और वो है कश्मीर का। अगर कश्मीर का चूरन नहीं होता तो आप वहां पे रह ही नहीं सकते थे। आप आज कश्मीर का सॉल्यूशन कहते हैं कि ये हमारा जगलर वेन है और हम इसको लेके रहेंगे। अरे हिंदुस्तान आपको दे भी दे ना, तो भी आप लेंगे नहीं, आप लेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये फाइट कंटिन्यू करनी है अपना वर्चस्व रखने के लिए। इसीलिए कहता हूं थॉट डिफरेंट है, हमारे एम्बिशंस बिल्कुल डिफरेंट है। ये दोनों चीजें आपने बिल्कुल सही बोली, रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन डाइवर्सिटी में ही एकता होती है। ये आप सीख नहीं पाए। अगर यही होता, आपके थॉट्स अच्छे होते, सिमिलर होते, डाइवर्सिटी में रहने लायक होते, तो बलूचिस्तान के लोग, बीएलए क्यों झापड़ मारती है डेली एक आर्मी को, टीएलपी क्यों केएफसी के बंदे को इसलिए मार देता है कि वो अपने घर के लिए रोटी कमाने के लिए केएफसी गया था। एक श्रीलंकन को इसलिए मार दिया जाता है कि वो कहता है लोगों से काम करो। ये डिफरेंट है, ये थॉट डिफरेंस है, और ये मैं मानता हूं आपकी बातें। इसलिए मैंने कहा कि हम तो डिफरेंट हैं, लेकिन आपने जो हमसे कल्चर अडॉप्ट किया है, जो थॉट्स आपने हमसे अडॉप्ट किए हैं, जो ट्रेडिशंस आपने हमसे अडॉप्ट किए हैं, आप उससे अलग हटे तो पाकिस्तान खत्म हुआ। और ये आपको बीएलए, टीटीपी, टीएलपी सब बता रहे हैं। आप कहते हैं ना कि केवल 1500 बीएलए के लोग हैं, अरे वो ही डेली सूत रहे। जब 1500 आदमी आपको डेली सूत रहा है, तो अगर वो 2500 हो गए तो क्या करोगे? पूरी आर्मी खत्म हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, मैं उनको ये जवाब देना चाहता था कि हाँ, हम डिफरेंट हैं। आप भी हम जैसे अच्छे बन सकते हैं कि अगर आपके अंदर इतनी अकल आ जाए कि अलग कंट्री बना लिया है, बिस्मिल्लाह करें, उसको आराम से चलाइए। आप अगर नफरती लोग पालेंगे, नफरती किताबों में अपने पढ़ाएंगे, तो ऐसी ही जनरेशन होगी, ऐसी ही नेक्स्ट जनरेशन होगी आपकी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब बच्चों को पता है कि जो पाकिस्तानी स्टडीज में पढ़ाया जा रहा है वो सब झूठ पढ़ाया जा रहा है। 71 में 93,000 सोल्जर्स आपने सरेंडर करवाए और कहा कि 71 में तो हम बिल्कुल जीत रहे थे, एक दिन पहले तक। 65 की वॉर, 47 में कबीलाई आपने अंदर भेजे, सूत सूत के मार के आपको बाहर भेजवाया। कारगिल में अपने ऑफिसर्स की पहचान आपने नहीं की, उनको लेने को तैयार नहीं थे, हमने दिए। ये सब हिस्ट्री में दर्ज हो रहा है। आपके बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि आपने आज तक एक वॉर नहीं जीती। क्या किया है? केवल पाकिस्तान पे कंट्रोल और इंटरनल लोगों को, छोटे लोगों को मारना पीटना। जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है वहां? जर्नलिस्ट तो छोड़ो, बड़े बड़े नेताओं के साथ क्या हो रहा है वहां? ये आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कह रहे हैं कि बच्चे वो बिल्कुल याद कर लो इसको कि पाकिस्तान कैसे बना था और हम लोगों ने कितनी सेक्रीफाइस की थी। अरे 10 मुसलमानों का नाम बताओ जो कि जेल में रहे 1 साल से ज्यादा।
10 का नाम आप बता दो। अरे नालायकों, तुमने तो पार्टीशन के 50 साल पहले से ही दूसरा पार्टीशन सोच लिया था कि हमको तो अलग होना है। भाड़ में जाए हिंदुस्तान, ये आजाद हो ना हो, अंग्रेज हमको आजाद आजाद करके चले जाएं बस। लेकिन आपकी आजादी के लिए हिंदुस्तान की आजादी जरूरी थी, इसलिए आजाद हुआ है। नमक हरामों, कुछ तो अकल करो सोचने के पहले। अच्छा, दूसरी चीज पे आते हैं, ये देखते हैं कि ये आगे क्या बोलते हैं दोस्तों, ये सोचिए। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के। तो ये आसिम मुनीर ये बोल रहे हैं कि मदीना के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो कलमे के नाम पे बनी है और जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद बनाया है। ठीक बात है। अब आप ये बताइए कि क्या केवल पाकिस्तान ही है जो कलमे के नाम पे बना है और पूरे जो 55 मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब कलमा गो हैं? और अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद बनाया था पाकिस्तान, तो उसको अलग क्यों करवा दिया बांग्लादेश? ऊपर क्या कुछ मीटिंग हुई थी श्री राम जी से कि यार ये बदमाश हैं, ये वेस्ट पाकिस्तान वाले, इनको अलग करो यार, इनको ईस्ट पाकिस्तान वाले अच्छे हैं, इनको अलग करो? अलग हो गए। तो इंडिया को क्यों बोलते हो यार कि इंडिया ने किया? आप करो कि जो करेगा वहां पे वो प्रॉफिट मोहम्मद ही करेंगे, तो ठीक है, उन्हीं को करने दो ना। तो आप इंडिया पे इल्जाम क्यों लगाते हो कि इंडिया ने अलग कर दिया बांग्लादेश? उन्होंने कहा था कि तुम काम मत करो, आईएमएफ के पास जाओ, भीख मांगो, चाइना से भीख मांगो, अपने सोल्जर्स किराए पे दो यूएस को। जितना नुकसान इस्लाम धर्म का पाकिस्तान में हुआ है, उतना अपमान हो नहीं सकता था। और ये बात आप मुझसे लिखवा के ले लो। पाकिस्तान इज न्यूसेंस फॉर एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। और उसके साथ में लास्ट में ये कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। ऐसा ना हो कि कल सुधरने का मौका नहीं मिले और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो आपको गालियां देके याद रखे, जैसे भुट्टो को याद रखती है। आप तो जनरल मुशर्रफ से भी 4 हाथ आगे हो। बोलने को आप बहुत कुछ बोल सकते हो, इंडिया के अगेंस्ट में कुछ करके तो दिखाओ, तब हम आपको माने। कश्मीर को लेके तो दिखाओ। और जो आप ये कर रहे हो ना, जो आप ये लेक्चर दे रहे हो, ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्यों दे रहे हो। क्योंकि ये सब नॉन रेसिडेंट्स पाकिस्तानी हैं जो कि बेसिकली पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। आप उनको अपनी तरफ मिलाना चाह रहे हो और कोई दूसरा पर्पस नहीं है दोस्तों आपका, और केवल हिंदू मुस्लिम करके। और आपकी ये जो छवि है, जो इमेज है, पूरे वर्ल्ड में जाएगी। पूरे वर्ल्ड में लोग देखेंगे कि आप कितने तकिया न्यूसी ख्याल के आदमी हो। और ये मैं तो कहता हूं भारत के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और अब मैं तो कहता हूं कि कम से कम 100 लैंग्वेजेस में इनकी स्पीच को ट्रांसलेट करके पूरे वर्ल्ड में भेजना चाहिए, खासतौर से अरब वर्ल्ड में, कि देखो ये आपको क्या बोलता है कि आप तो मुसलमान ही नहीं है, यही असली मुसलमान हुए हैं। मुसलमानों को जितना पाकिस्तान ने बर्बाद किया है, अपमान किया है, और पूरे वर्ल्ड में जो एक कॉम्प्लेक्स आया है उनके दिमाग में, वो केवल पाकिस्तान की रिजल्ट है।
चलिए दोस्तों, अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।